नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको बोला था हमने कि हम हरियाणा जीके का आपका शॉर्ट नोटिस जितना शॉर्ट हो सकेगा उतने शॉर्ट में आपको करवाएंगे। अब करवाएंगे कैसे वो आप तरीका खुद देखना भाई। ये आपके पास 2020 का टीजीटी का मैथ का स्टेट का पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर है आपका टीजीटी का, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग में ये पैटर्न रहेगा। तो इसमें आपके हरियाणा जीके देखो कहाँ पर रहेगी, ये रही जीके अवेयरनेस। 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो हम सबसे पहले ये टिक करेंगे कि भाई जो आज हम सैंपल पेपर के 10 क्वेश्चन है उनको करेंगे। एक हमने बोर्ड स्पेशल बोर्ड रखा है जिसके ऊपर हम नोट डाउन करेंगे कि भाई ये क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे ही हम टोटल 10 सैंपल पेपर्स को सोल्व करेंगे और उनमें जो मोस्टली जो बार बार जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक को हम मार्क्स करेंगे और आगे लिखते जाएंगे कि भाई इस टॉपिक का नाम आ चुका है, इसका आ गया। फिर हम उन टॉपिक को एनालाइज करेंगे एक दिन कि ये टॉपिक है और उन्हीं टॉपिक्स को पर्टिकुलर आपको करवाया जाएगा हरियाणा जीके में, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको इसीलिए बोला था कि भाई एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। बताने को तो मैंने नोट डाउन कर रखे मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये है ना कि आपको भी तो पता लगे कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं हमारे स्टेट के पेपर में। हमारे पास कुल 5 साइंस के हैं और 5 हमारे पास मैथ्स के सैंपल पेपर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2020 का सैंपल पेपर है, इसके अंदर हम हरियाणा जीके को करते हैं, ठीक है। ये आपका पैटर्न हो जाएगा और क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे शायद 21 पेज से, ठीक है। 21 पेज से देखो स्टार्ट हो गए आपके क्वेश्चंस, ठीक है। पेन ले लेते हैं हम एक बार। कलर 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 प्यारा सा कलर इसमें चूज कर लेते हैं। चलो ये कर लेते हैं। अब देखो इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। हरियाणा की नवगठित छठवें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, ठीक है। और हु इज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा। तो भाई आपके इसमें 3 क्वेश्चन डेफिनेट है जो करंट से आएंगी, मतलब जो पिछला सीट स्टेट हुआ है उससे और अगले स्टेट के बीच में जो करंट रहेगी उससे आएंगे। और उसमें भी मोस्टली वो है कि भाई चेयरमैन कौन है। एक जो आपके जैसे अभी लाडो लक्ष्मी योजना चली हुई है कि भाई कौन कौन सी योजनाएं आई हैं उस टाइम पीरियड के दौरान, तो आपके क्वेश्चन आप देखोगे आगे कि इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया भाई। करंट के 3 क्वेश्चन डेफिनेट हैं, उनके बारे में आपको कुछ भी भाई अपन नोट डाउन करें तो भी कोई फायदा है नहीं भाई, करंट आएगी आपकी अप्रोक्सीमेट। अब इसके अंदर आपके पास क्या आंसर हो जाएगा कि हरियाणा नवगठित छठवें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है। कौन है भाई, ये करंट का क्वेश्चन है कि भाई फिलहाल जो छठवें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है। तो पी राघवेंद्र राव आपके क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये करंट का हो गया, ठीक है। और अगला आपके पास क्वेश्चन है हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी के उपाध्यक्ष कौन है। भाई अध्यक्ष तो आपको पता होगा कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है हमारा मुख्यमंत्री, कौन होता है हमारा मुख्यमंत्री होता है। उपाध्यक्ष इसमें पूछा है तो उपाध्यक्ष कौन है, हरियाणा उर्दू अकेडमी के उपाध्यक्ष कौन है। तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, चंद्र त्रिखा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तो देखो एक तो एकेडमी जो हरियाणा की एकेडमी है साहित्य एकेडमी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम एक बार लिख देते हैं कि भाई जो आपका साहित्य एकेडमी है क्वेश्चन 1 डाल के कि 1 हमारे पास क्या हो जाएंगी, साहित्य अकादमी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहां पर है, अवस्थित है, ठीक है।
आपके पास अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा गुड़गांव। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी है? ठीक है, कितनी राशि दी जाती है? द अवार्ड इज गिवन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू द गोल्ड मेडल विनर इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो स्वर्ण पदक विजेता मतलब गोल्ड मेडल जो जीतता है उसको कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी भाई, 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन अगला आता है भाई, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? ठीक है। आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 की विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई उसमें रोहतक का जिलाधीश कौन था? अब आपके ये जो 1857 का विद्रोह है ना, इससे भी आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बात बता देता हूँ आपको। एडम लॉज, उस बार आपके 1857 में रोहतक के जिलाधीश कौन थे? एडम लॉज थे आपके पास। ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो गया, 1857 की क्रांति, ये भी हम नोट डाउन कर लेंगे। एक नदी से क्वेश्चन आते हैं, नदी डाउन कर लेंगे। शुद्ध नदी को किस घग्गर की सहायक है? शुद्ध नदी जो किस घग्गर की सहायक है? ठीक है। तो ये आपके पास इसका शुद्ध नदी जो किस घग्गर की सहायक है, ये आपकी हो जाएगी चैतान की। जो शुद्ध नदी है ये किसकी हो जाएगी? चैतान की। ठीक है। तो नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम ये नोट डाउन कर लेंगे कि 1857 की क्रांति, नदी, झील। ठीक है। अब ये पूछ रहा अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो आपके पास टिक्कर झील है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो टिक्कर झील आपकी कहाँ पे स्थित होगी भाई? पंचकुला के अंदर। कहाँ पे? रोहतक, पंचकुला, करनाल, कैथल। तो आपकी क्या क्या हो जाएगी भाई? पंचकुला के अंदर टिक्कर झील स्थित रहेगी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई है वो कौन सी है? विधानसभा कौन सी विधानसभा है? तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? 14th विधानसभा। अब देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन, तो आज के 3 क्वेश्चन आज के आपके पास। हर पेपर में आपको मैं शो करूंगा कि 3 क्वेश्चन करंट के हैं, तो 3 क्वेश्चन भाई वो आपको करंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है। कि भाई जो आपका करंट रहेगा उसमें करंट में भी किस टाइप के क्वेश्चन है वो भी बता देंगे भाई ये कौन सी विधानसभा थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए भाई जो आपकी बार अभी बनी है, आप इसको याद कर लो कि ये कौन सी विधानसभा है। ठीक है। उसके आगे आपका क्वेश्चन रहेगा, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब देखो ये आपका करंट का क्वेश्चन, एक आपके पास ये हो गया जो 2019 के बाद भाई सीटेट आपका एस्टेट है वो अगले 2020 में होगा। तो ये देखो 2019 का क्वेश्चन था, ये भी करंट का क्वेश्चन है। एक आपने पहला पढ़ा कि आपके चेयरमैन कौन है वहाँ, उर्दू साहित्य अकेडमी के चेयरमैन कौन है, वो भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। ठीक है। तो विनेश फोगाट को हाल ही में, भाई हाल ही में मतलब 2018 भाई 20 में पेपर है तो 19 की बात कर रहा होगा या ये 20 की बात होगी कि विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपके पास हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि किस शहर का प्राचीन नाम कानोड़ था? तो किस शहर का प्राचीन नाम आपके पास कानोड़ हो जाएगा? महेंद्रगढ़। ठीक है। महेंद्रगढ़ का आपके पास प्राचीन नाम पूछेगा। ठीक है। अब आपने क्या क्या चीज इसके अंदर जो भाई जो स्टैटिक जीके हैं उसकी क्या क्या चीजें नोटिस किया आपने भाई? नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। एक तो आपका नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर। तीसरा आपके पास 1857 की क्रांति के ऊपर, इसमें भी नहीं है भाई, आगे भी आप देखोगे 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास। ठीक है। और चौथा आपके पास क्या हो जाएगा? नदी हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, यहाँ पे एक हो जाएगी झील। ठीक है।
ये आज आपने जो पेपर किया उसकी जो टॉपिक्स हैं वो निकाले हैं कि भाई इन इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे कल जो हम करेंगे उसमें फिर से अगली जो आगे जो क्वेश्चन करें उनके फर्दर इसी आपके इसी पेज के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, और चैनल पे बने रहें आप, नई अपडेट आपके पास अगले अगले आती रहेगी आपके पास। ठीक है, जल्दी और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।